अल्लाह ताला जल्ला वअल करीम का ये लाख लाख शुक्र है कि उसने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के जो कुछ हमारे लिए बेहतर है उसको इख्तियार करने की तालीम दी, और जो कुछ हमारे लिए मुज़र है, नुकसानदेह है, जो कुछ हमारे लिए बुरा है उससे बाज रहने की भी तालीम हमें सरकार से दिलवाई। आज अगर हम देखें बड़े गौर खौज से, जो कुछ भी इंसानी सेहत के लिए, जिस्म के लिए और रूह के लिए जो कुछ बेहतर है उसका हुक्म, उसकी तालीम हमें सरकार ने अता फरमाई है, और जो कुछ हमारे लिए बुरा है, सख्त है, गिरा है, हमारे जिस्म और रूह के लिए जो चीज़ नुकसानदेह है उससे बाज रहने की तालीम हमें सरकार ने दी है। इसलिए मेरा और आपका फ़ायदा भला सिर्फ़ इसी राज में छुपा हुआ है कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाते मुबारका के साथ हम आपके करीब हो जाएं। जिस कदर सरकार के करीब होंगे उस कदर नफ़ा, फ़ायदा, भला हमें ज़्यादा नसीब होगा, और जिस कदर हुज़ूर के दामन रहमत से हम दूर जाएंगे उस कदर नुकसान, खसारा, घाटा हमारा मुकद्दर बन जाएगा। और वैसे भी अगर आप इसे देखें, हमारे माहौल, मुआशरे और अपने मुल्क और बैनुल अक़वामी सतह पे आप चले जाएं तो आज सारा कुछ होने के बावजूद जो मुसलमान जुल्म की चक्कियों में पिस रहे हैं और मुसलमानों को जो डिग्रेड किया जा रहा है, और आज जो ज़िल्लत और रुसवाई मुसलमानों को जो उठाना पड़ रही है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि आज हम हुजूर के नक्शे कदमैन शरीफ के से हम आज दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज हमें दुनिया धक्के दे रही है। अगर पीछे आप चले जाएं, हमारे माजी को, हमारे असलाफ को देख लें, बुज़ुर्गों को देख लें, ये आसानियाँ, ये सहूलतें, ये नेमतें उनके पास इतनी नहीं थी जो आज हमारे पास है। ये वुसअत, कुशादगी, कशाइश और ये एटम उनके पास नहीं था उस वक्त, लेकिन उन्होंने एक सादा ज़िंदगी गुजारी, ईमान और सलामती के साथ इस दुनिया से वो तशरीफ़ ले गए। इन नेमतों की बुछाड़ के बग़ैर वो इस दुनिया पे बड़ा उन्होंने खुशगवार माहौल गुजारा और वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए। आज उनके मुकाबले में अगर हम देख लें तो ये अनवा व अक़साम के खाने, सहूलियात, वो आज तो उनके मुकाबले में हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आज गुमनामी, ज़िल्लत, रुसवाई आज हमारा मुकद्दर बनी हुई है। आज बाहर देख लें, ऊपर वाली सतह तक आप देख लें, और यहाँ भी जो लिबरल तबका है वो मुसलमानों का आज मजाक उड़ा रहे हैं। आज हमारे ईमानों का, हमारे आमाल का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए कि हमने दो रंगी नहीं छोड़ी, हमारे ईमान भी नाकिस और हमारे आमाल भी अधूरे, जिस वजह से आज हम किसी काम के नहीं रह गए। आज ज़िल्लत और रुसवाई हमारे दाएं बाएं हमें नाचती नज़र आती है। तो क्या वजह है कि हुजूर के दामन रहमत से आज हम दूर हो चुके हैं। अगर हुजूर के नक्शे कदमैन शरीफैन के साथ
चिपक के रहते और उन्हें बोसा देते तो आज हमारा ये हाल नहीं होना था जो आज हमारा हाल ये बन चुका है। तो तरक्की, उरूज, कामयाबी, फलाह हमें कब मिलेगी? जब हम सरकार की मोहब्बत और हुजूर की तालीम के हम करीब आएंगे। और अगर ये दौलत हमें नसीब हो गई तो दुनिया की कोई ताकत भी जो है ना वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की कोई पावर, कोई ताकत साहिब ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो पिछली बार जो सर्वे हुआ ना, तो अमरीकी फ़ौजियों से जब पूछा गया ना, एक रिसाले में बात भी छपी थी, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में, अफ़गानिस्तान में जब मुजाहिदीन लड़ते ना, तो वो गैर मुस्लिम जो फ़ौजी थे ना, उन्होंने ये उनका बयानिया था, उन्होंने कहा कि हम उन्हें कैसे मारें जो घर से आते ही मरने के लिए, हम कैसे मारें उन्हें जो आते ही घर से मरने के लिए, हम उन्हें कैसे मारें? ये ईमान की दौलत है, ईमान का जज्बा है और ये ईमान का सरमाया है। इसलिए मेरे अजीज़ साहिब व भाइयों, फरमाया वमा आताकुमुर रसूल, जो कुछ तुम्हें मेरे महबूब दे दें फ़ख़ुज़ू, बस उसे ले लो। वमा नहाकुम अन, और जिससे शय से तुम्हें मना कर दें, रोक दें कि इससे बाज आ जाओ, इससे रुक जाओ, तो फरमाया रुक जाओ। हुजूर की तालीम है, इससे अपनाओ ज़रा, और हुजूर की तालीम को हरफ़ आखिर समझो। जो हुजूर जो हुक्म दे दें उन्हें समझो कि फर्स्ट ऑफ ऑल बस यही पहला और यही आखिरी है। हमारी फलाह, तरक्की, भलाई, हमारा उरूज और हमारी दुनिया और आखिरत के जो ख़जाने छुपे हुए हैं वो हुजूर के अहकामात में, वो हुजूर के हुक्म में बस। और हुजूर के हर बोल जो है वो बहारों जैसा है। कुर्बान जो हुजूर ने कैसे कुज़ों में हुजूर ने समंदर बंद करके रख दिए। हुजूर का एक छोटे से छोटा भी हुजूर का फरमान, हुजूर का एक छोटी सी छोटी भी बात, छोटी सारी जो हदीस है ना वो हुजूर की, अगर उसे देख लिया जाए तो उसके अंदर दुनिया आखिरत के खजाने छुपे हुए हैं। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस मुबारक है, आज के इस मौजू की मुनासबत से मैं ज़रा वो जिक्र करूँगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे हाकिम नेक होंगे, तुम्हारे बादशाह, तुम्हारे कायद, उमरा, तुम्हारे लीडर जब नेकोकार होंगे, अहलुल्लाह होंगे, तो सरकार ने फरमाया ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा ज़मीन के नीचे वाले हिस्से से बेहतर है। यानी तुम्हारी ज़िंदगी मौत से बेहतर है। तुम्हारा जीना रहना सहना, ज़मीन पे तुम्हारा आबाद रहना, ज़मीन पे जीना तुम्हारा, वो मौत से, मरने से, कब्र से वो बेहतर है। तो फिर सरकार ने फरमाया कि अगर तुम्हारे मालदार सखी हुए, जिन जिन के पास माल है, प्रॉपर्टी है, सरमाया, फरमाया अगर वो सखी हुए, वो सखावत करते होंगे, तो सरकार ने फरमाया फिर भी तुम्हारा ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से बेहतर है। तुम्हारी ज़िंदगी मौत से बेहतर है। और फिर तीसरे नंबर पे सरकार ने फरमाया, हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे मामलात बामी मुशावरत से हुए, जो मशवरे देने के काबिल हैं, जो माहिर हजरात हैं, जो काम तुम करने लगे हो, उन चीज़ों के माहिर लोगों के पास अगर बैठ के तुमने मशवरा किया ना, तो सरकार ने फरमाया कि फिर भी तुम्हारा जीना मरने से बेहतर है। और फरमाया अगर यही तीनों काम अगर उल्ट हो गए, फरमाया अगर तुम्हारे हाकिम बदनेक हो गए, जालिम हो गए, गासिब हो गए, तो सरकार ने फरमाया कि फिर तुम्हारा ज़मीन का नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से बेहतर है। तुम्हारा मरना तुम्हारे जीने से बेहतर है। और फिर सरकार ने फरमाया दूसरे नंबर पे, फरमाया अगर तुम्हारा माल, अगर तुम्हारे मालदार बखील हो गए, कंजूस हो गए, तो सरकार ने फरमाया तुम्हारा फिर ज़मीन का नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से बेहतर है। तुम्हारा मरना ही जीने से बेहतर है।
और तीसरे नंबर पे फरमाया कि अगर तुम्हारे बामी मुशावरात, अगर तुम्हारे मामलात जो हैं ये बंदों की बजाय, माहिरीन की बजाय, काबिल बंदों की बजाय, अगर ये बाहमी मुशावरात तुम्हारी अगर औरतों के पास चली गई ना, तो फिर भी तुम्हारा मरना जीने से बेहतर है। अब ये तीन हुजूर ने तीन इरशाद फरमाया, तीन कौल, तीन हुक्म दिए सरकार ने, और तीनों के अंदर हुजूर ने एक कुजे के अंदर, लोटे के अंदर हुजूर ने पूरा समंदर बंद कर रख दिया, इसके अंदर लपेट दिया समंदर को। आज ज़रा उम्मत इन तीन इरशादात को पढ़े तो सही, और हुजूर के इन तीन फरामीनों इरशादात के करीब तो आए जरा। आप ज़रा देखें कि कितनी सारी ज़िंदगी के राज इन हुजूर के तीन हुक्मों के अंदर आज बंद करके रख दिए। आज आप देख लें ज़रा, आज इन तीनों चीज़ों को देखो ज़रा, क्या आज ये हुजूर के तीनों हुक्म, हुजूर की तालीमात के हवाले से तीनों कौल, हुजूर के तीनों इरशादात, क्या आज उसी तरह आज खुशगवार हैं? क्या आज ये मुस्बत सूरत में है हमारे सामने? आज क्या ये पॉजिटिव हालत में है हमारे सामने? आप खुद देख लें ज़रा, अपने हाकिमीन को चेक करो ज़रा, हमारे हुक्मा को देखो ज़रा, बादशाहों को देखो ज़रा, हमारे ऊपर बादशाह कौन आके बन के कौन बैठ गए ज़रा। जो बादशाह हमारे ऊपर आज हुकूमत कर रहे हैं उन्हें ज़रा देखो ज़रा, जो हुकूमत कर रहे हैं, जो हुकूमत करने के जो दावे कर रहे हैं, और जो आज आंधियों और तूफ़ानों की सूरत में आज जितने उम्मीदवार हैं और जो हुकूमत को संभाले हुए हैं, ज़रा अपने कायदीन को ज़रा चेक करके देखो, क्या ये हुजूर के उस फरमाने अली शान के मुस्बत उस पैमाने पे हैं ये? क्या आज वो मालदार, आज हमारे मालदार सखी हैं ये शूम है? आज आप देख लें ज़रा, आज इस वक्त बेरोज़गारी और मुफलसी, गुर्बत, फाके, डंग, मस्कीनी, गरीबी आज आपको कहाँ कहाँ तक नज़र नहीं आ रही। आज अगर इस वक्त अगर मालदार सखी होते तो आज ये हाल ना होता जो उम्मत का आज ये हाल बन चुका है। अगर हमारे मालदार सखी होते तो ये हाल ना होता। आज मालदार इतने कंजूस हो गए, इतने कंजूस हो गए, ज़रा आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मेरा आप सब का माहौल एक है, हमारा मुआशरा एक है, ज़रा एक जगह पे हम सांस ले रहे हैं। हमारे खुर्द व नोश से लेके सारे मामलात तकरीबन यकसा हैं। ज़रा आप देख लें, ज़रा आयल फ्यूल, ये तेल के बारे में ज़रा अफवाह चली कि तेल महंगा हो रहा है। ज़रा आप देखें नीचे वाली सतह, किसी की अगर एजेंसी थी ना, किसी ने सिर्फ चंद लीटर रखे हुए थे, उससे लेके वो ऊपर तक आप चले जाएं, जिनके पास बड़े बड़े डिपो भरे पड़े, जैसे उनके पास जैसे उन्हें खबर आई वो सभी ने उसी तरह वो सांप बन के ताले लगा के उन्हें रख लिए। बस सिर्फ खबर सुनी कि ये तेल महंगा हो रहा है, उन्होंने ताले लगा के रख दिया, लॉक कर दिया, और ये सोचा कि बस ये मेरे पास मेरा माल है और ये अब रेट अप होगा तो इसे मैं भी महंगा करके बेचूंगा और ये मेरा माल दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, और बस फिर मैं आसानी से मैं जीऊँगा और मैं यहाँ हमेशा रहूँगा। अफसोस है, अफसोस। शायद हो सकता है कि जिन्होंने तेल को संभाल के रखा है इन चंद दिनों में उनमें से न जाने मर कितने गए, ज़रा न जाने रुखसत कितने हो गए, ज़रा तो सांप बन के बैठ गए। जब गंदम का रेट सुना पिछली बार तो गंदम ज़ख़ीरा हो गई ज़रा, और कागज़ों के अंदर ही गंदम बाहर नहीं गई, ज़रा बैरून मुल्क गंदम नहीं पहुंची, लेकिन कागज़ों के अंदर उसे लीगली तौर पे कागज़ों के अंदर ही उसे एक बार बाहर फेंका है, बाहर भेजा है और फिर उसे अंदर भेजा जाए, बाहर उसे यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके बाहर भेज के फिर अंदर भेज के कागजी कार्रवाई करके उन्हें उस माल को उन्होंने दुगना तिगना कर लिया। क्या इन्हें मौत याद नहीं? इतना सरमाया, इतना पैसा ये जमा करके इकट्ठा करके ये कहाँ जाना चाहते हैं? ज़रा उन्हें शर्म नहीं आई? ज़रा चीनी का बुहरान आया, ज़रा चीनी यहाँ पैदा हुई है, यहाँ बनी है,
उसे बाहर भेज दिया गया, फिर अंदर लाया गया, उस पर दुगना चुगना करके उसके फिर पैसे जो हैं वो डबल ट्रिपल करके उसे बेचा गया है, फिर पैसे बनाए गए। तो मुझे बताएं, ये मालदार ये सखी हैं या कंजूस हैं? और इस